Hello guys, welcome to you on my beautiful YouTube channel Tricky Physics with Sandeep sir. And in 12th section, today we are going to discuss about graph between electric field and distance r. But before that, हमें ये पता होना चाहिए कि अगर कोई भी टेस्ट चार्ज अगर फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। प्रीवियस आर्टिकल से जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी वहां से हमने ये फॉर्मूला निकाला है। जो फोर्स होगा टेस्ट चार्ज के ऊपर वो कितना होगा, क्यू नोट इंटू ई वेक्टर। ई वेक्टर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और एफ क्या है, फोर्स है। क्यू नोट क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज है गाइस, ठीक है। और इसके लिए अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं अभी पहले, तो एक ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। ट्रिक ये है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी राइट की तरफ है तो आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेनी है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी अगर लेफ्ट की तरफ है तो आपको नेगेटिव वाई एक्सिस लेनी है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है गाइस, बिल्कुल आसान वे में आपको बताया जाएगा, तो कंसेप्ट को बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। तो जैसे केस नंबर फर्स्ट बता रहा हूं मैं आपको, केवल सिंगल चार्ज के लिए बता रहा हूं, ठीक है। सपोज करो अगर मेरे पास पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, तो देखना इसके ऊपर गाइस जो आपका फोर्स हो, जो आपका चार्ज पॉजिटिव होता है, मैंने पहले बताया था फील्ड कैसा होता है चार्ज पॉजिटिव के ऊपर, पिछले लेक्चर के अंदर बताया था कैसा, आउटवर्ड। यहां भी कैसा गाइस, आउटवर्ड। तो देखना यहां फील्ड की डायरेक्शन कैसी, ठीक है, फील्ड कैसा, आउटवर्ड, यहां भी फील्ड कैसा, आउटवर्ड। और फील्ड की डायरेक्शन देखो किस तरफ होगी, टुवर्ड्स राइट, इस तरफ। तो राइट की तरफ होता है तो हम कौन सी एक्सिस लेते हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस लेते हैं। और ये ग्राफ ऐसा क्यों बना है, इस कंसेप्ट से बनाया, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर R की वैल्यू 0 ले लेता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा गाइज, इन्फिनिटी नहीं हो जाएगा। तो यही तो ग्राफ बनेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा, अगर R बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा चार्जेस के बीच में, अगर दूरी कम होगी तो फील्ड बढ़ जाएगा। तो इस कंसेप्ट से ये ग्राफ हमने ड्रॉ किया है यहाँ। क्लियर गाइज, क्लियर और नोट, ठीक है। अब यहां देखो, यहां क्या है, लेफ्ट की तरफ है गाइज, यहां लेफ्ट की तरफ है, तो लेफ्ट की तरफ है तो देखना लेफ्ट की तरफ वाली डायरेक्शन में नेगेटिव वाई एक्सिस लेते हैं, तो ये ग्राफ आपका बन जाएगा गाइस। कौन सा ग्राफ बन जाएगा आपका, ये ग्राफ बन जाएगा। अभी देखना केस नंबर सेकंड में मैं आपको दिखा रहा हूं, केस नंबर सेकंड में मैं आपको दिखा रहा हूं। मेरे पास अगर सपोज करो नेगेटिव क्यू चार्ज है, ठीक है, माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, तो यहां देखना एक बार, माइनस क्यू चार्ज है, तो माइनस क्यू चार्ज है, तो देखो चार्ज, नेगेटिव चार्ज का फील्ड इनवर्ड, इधर से भी इनवर्ड लगेगा और इधर से भी कैसा लगेगा, इनवर्ड लगेगा। अब डायरेक्शन कंपेयर करना ट्रिक के साथ, डायरेक्शन क्या होगी, यहां लेफ्ट की तरफ है तो कौन सी एक्सिस लेते हैं, नेगेटिव वाई एक्सिस लेते हैं। कौन सी एक्सिस लेते हैं, नेगेटिव वाई एक्सिस लेते हैं। और ये राइट की तरफ है फील्ड की डायरेक्शन, तो कौन सी एक्सिस लेते हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस लेते हैं। कौन सी एक्सिस लेते हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस लेते हैं। तो ये ग्राफ ड्रॉ होगा गाइस, ठीक है। जैसे नेक्स्ट मेरे पास है केस नंबर 3 में, अगर मैं केस नंबर 3 मेरे पास ऐसा है, अगर मैं दो चार्जेस ले लेता हूं सेम पोलैरिटी के और सेम मैग्नीट्यूड के, प्लस प्लस क्यू प्लस क्यू, इस केस में देखना हमारा जो ग्राफ है वो कैसा ड्रॉ होगा। और इस ग्राफ के अंदर एक नई बात और आएगी निकल के, नल पॉइंट, ठीक है। नल पॉइंट, नल पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, नल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, दो चार्जेस के बीच में नल पॉइंट कहां होता है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गाइज कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। और ये भी आपको बात ध्यान रखनी है, अगर दो चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो बिल्कुल बीचों बीच होगा आपका, कहां होगा नल पॉइंट, बिल्कुल बीचों बीच होगा, ठीक है। सेम मैग्नीट्यूड के हैं, अगर डिफरेंट मैग्नीट्यूड के हैं तो नल पॉइंट किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, शॉर्ट वाले चार्ज की तरफ, छोटे वाले चार्ज की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहां देखो गाइज, फील्ड कैसा होगा, पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में फील्ड आउटवर्ड, इस डायरेक्शन में भी फील्ड आउटवर्ड। इधर देखना पॉजिटिव है तो फील्ड आउटवर्ड, इधर देखना पॉजिटिव है तो फील्ड आउटवर्ड, ठीक है। अब यहां देखना गाइज, डायरेक्शंस देखो, राइट की तरफ डायरेक्शन हो तो पॉजिटिव वाई एक्सिस लेते हैं, ठीक है। इधर भी देखना गाइज, अगर डायरेक्शन आपकी लेफ्ट की तरफ है तो नेगेटिव वाई एक्सिस लेते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, नल पॉइंट बिल्कुल बीचों बीच होगा, तो ये कहीं बीचों बीच इंटरसेक्ट करेंगे ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा गलत बन गया ये, ऐसे ऐसे करना है इसको गाइस, ठीक है। यहां देखना राइट की तरफ है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस लेते हैं, कौन सी लेते हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस लेते हैं, ठीक है। और ये देखना लेफ्ट की तरफ है, लेफ्ट की तरफ है तो नेगेटिव वाई एक्सिस लेते हैं। तो इस तरह का ग्राफ आपका ड्रॉ होगा, ठीक है।
सिमिलरली अगर मैं केस नंबर 4 लेता हूँ, केस नंबर 4 में अगर मैं दो चार्जेस लेता हूँ, दोनों नेगेटिव पोलैरिटी के लेता हूँ, दोनों के दोनों नेगेटिव पोलैरिटी के लेता हूँ, तो इस केस में देखते हैं कि हमारा नल पॉइंट कहाँ होता है और हमारा ग्राफ कैसा होता है। तो ध्यान रखना नल पॉइंट इसमें भी बिल्कुल बीचों बीच होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड चार्जेस का क्या है, सेम है। ठीक है, तो यहां देखना फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड, फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड। नेगेटिव चार्ज है ना, तो फील्ड कैसा होता है, इनवर्ड होता है। यहां भी चार्ज नेगेटिव है तो फील्ड इनवर्ड, और इधर से भी फील्ड इनवर्ड। ये देखो लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो कौन सी एक्सिस लेते हैं, नेगेटिव वाई एक्सिस लेते हैं गाइस। ठीक है, और इधर देखो राइट की तरफ जा रहे हैं तो कौन सी एक्सिस लेते हैं, कौन सी एक्सिस लेते हैं गाइस, पॉजिटिव वाई एक्सिस लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव वाई एक्सिस। ध्यान रखना नल पॉइंट बिल्कुल बीचों बीच रहेगा, सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज है। यहां देखना लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव वाई एक्सिस लेते हैं, नेगेटिव वाई एक्सिस लेते हैं। ठीक है, और इधर देखना राइट की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव वाई एक्सिस लेते हैं। क्लियर गाइस, पॉजिटिव वाई एक्सिस लेते हैं। कौन सी एक्सिस लेते हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस लेते हैं। ठीक है, अब एक केस में आपको ये भी बता देता हूं, एक केस और करके दिखा देता हूं, बाकी आपको खुद करने हैं। केस नंबर 5 में एक तो पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूं और दूसरा मैं ले रहा हूं नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दूसरा मैं ले रहा हूं नेगेटिव चार्ज, एक चार्ज ले रहा हूं पॉजिटिव चार्ज और दूसरा ले रहा हूं नेगेटिव चार्ज। क्लियर गाइस, तो देखना यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव क्यू चार्ज है तो फील्ड इसका किस तरफ, आउटवर्ड, इधर से भी कैसा, आउटवर्ड। नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड कैसा, इनवर्ड, इधर से भी फील्ड इनवर्ड। देखना आप लेफ्ट की तरफ जब होते हैं तो नेगेटिव वाई एक्सिस लेते हैं। ठीक है, और जब राइट की तरफ, ये देखना राइट की तरफ है तो कौन सा एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। इसमें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना नल पॉइंट बिल्कुल बीचों बीच नहीं होगा, नल पॉइंट बिल्कुल बीचों बीच गाइस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा चार्ज नेगेटिव है। ठीक है, तो यहां देखना गाइस एक बार, ये आपका हो गया है इधर से, तो इधर देखना फील्ड आउटवर्ड, डायरेक्शन राइट की तरफ, राइट की तरफ जब डायरेक्शन होती है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस लेते हैं गाइस, पॉजिटिव वाई एक्सिस लेते हैं। और ये देखना लेफ्ट की तरफ तो नेगेटिव वाई एक्सिस लेते हैं। गाइस जो है ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, ठीक है गाइस, तो ये ग्राफ उम्मीद करता हूँ नीट के लिए, जेई मेंस के लिए, एडवांस के लिए ये ग्राफ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, तो ग्राफ को स्टडी करना है। आज का होमवर्क यही है, आपने डिफरेंट टाइप्स जो है वो ग्राफ ड्रॉ करने हैं, अलग अलग मैग्नीट्यूड लेके भी करने हैं, अलग अलग पोलैरिटी के चार्जेस के साथ करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस महामारी में सभी बच्चे स्वस्थ होंगे और स्वस्थ रहेंगे, तो अपने घरों पे रहें, बीमारी से बचे रहेंगे। पेंडेमिक है, महामारी है। ठीक है गाइस, बी सेफ, बी हैप्पी। थैंक यू गाइस।